गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है क्रैश कोर्स के अंदर क्वेश्चन किए थे। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप एक अलग कॉपी बना के उसके अंदर नोट करें और फिर वहाँ पर उनके सॉल्यूशन भी नोट कर लें, है ना, और उनकी प्रैक्टिस करती रहें। तो आज अभी हम जो है रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, है ना। तो उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अक्सर आते हैं, तो वे हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने पीडीएफ के रूप में आपको दिए हैं। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि पास का तो साफ दिखाई दे और दूर का साफ ना दिखाई दे, तो उसको तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, है ना। निकट का साफ दिखाई दे व दूर का साफ दिखाई ना दे, है ना। और दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर का साफ दिखाई, दूरदृष्टि दोष का क्या मतलब है, दूर का साफ दिखाई दे और निकट का साफ ना दिखाई दे। दूर का साफ दिखाई दे व निकट का साफ दिखाई न दे, है ना। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। तो जैसे इनके नाम है निकट दृष्टि दोष, तो नाम से हमें थोड़ा सा ऐसा आभास होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है पास का साफ नहीं दिखाई दे रहा, दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा, है ना। लेकिन है इसका उल्टा। निकट दृष्टि दोष का मतलब है पास का तो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो दूर का साफ नहीं दिखाई देने का मतलब यह है, ये हमारी आंख है, तो जो रेटिना है आंख का, इस रेटिना से पहले फोकस हो जाती है ये, इसलिए इसको दृष्टि दोष बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष, है ना। जो रेटिना है, रेटिना पे इमेज ना बन के थोड़ा सा पहले बन जाती है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और दूर दृष्टि दोष के अंदर जो है, दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर का साफ दिखाई दे, निकट का साफ ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमारा दूरदृष्टि दोष है। अब हमें क्या करना है, इमेज को रेटिना के ऊपर बनाना है। तो इमेज को रेटिना पे बनाने का मतलब ये है कि ये इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, तो यहाँ इसके सामने हम एक अवतल लेंस लगाते हैं। और अवतल लेंस लगाने से क्या होगा, ये प्रकाश किरणों को आगे बढ़ा देगा इस तरीके से।
और ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। तो ये इमेज जो है हमारी ऐसे रेटिना के ऊपर आ गई। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल करते समय। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि इमेज जो हमारी पहली इमेज है वो रेटिना से पहले बन रही है, यानी उसको आगे खिसकाना है। तो आगे खिसकाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि जो इमेज है हमारी वो रेटिना से आगे बन रही है, तो उसको हमें पीछे लाना है, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये इसकी थ्योरी है। जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो ये अभी मैंने बताया। फिर यह निकट दृष्टि दोष को हम कैसे दूर करते हैं, दूरदृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस, है ना। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 2017 में आया ये। एक मनुष्य का दूरस्थ बिंदु 2 मीटर दूरी पर है ना। तो एक मैंने बताया था इसमें निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु का मतलब है आंख से निकटतम दूरी पर वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आंख के रेटिना पे बने। और दूर बिंदु का मतलब है आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बने, उसको दूर बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो बोल रहा है दूरस्थ बिंदु 2 मीटर की दूरी पर है, उसे कितनी क्षमता तथा प्रकृति का लेंस चश्मे में लगाना चाहिए ताकि वह अनंत पर स्थित वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब देख सके, है ना। तो अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें। तो अनंत से प्रकाश किरणें आने का मतलब यह है कि उसकी आंख में जो है निकट दृष्टि दोष है ना। तो u बराबर तो तुम्हारा इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी से आ रही है ये रेज। और उसकी फर्स्ट इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए, दो मीटर है ना। तो लेंस की फोकस दूरी निकालो, 1/f 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ हमने लेंस लगा दिया, तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा इस तरीके से। और इसने ये इमेज जो है यहाँ पीछे बना दी। ऐसे ये प्रकाश किरणें आई और इसने इनको कहाँ फोकस कर दिया, पीछे की तरफ फोकस कर दिया, है ना। तो 1/f 1/2, तो f बराबर हो गया माइनस के 2 मीटर। तो 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होना चाहिए। ठीक है, और क्षमता कितनी हो गई, P बराबर 1/f माइनस के 0.5 डायोमीटर। ठीक है, तो ये लेंस क्या करता है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को पहले 2 मीटर के ऊपर फोकस कर देता है, क्योंकि हमारी आंख जो है वो 2 मीटर पे रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकती है, क्लियर, है ना। तो ये जो अवतल लेंस लगाया इसने क्या करा,
अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को यहाँ फोकस कर दिया। और ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है ये इसके लिए वस्तु का काम करता है, और फाइनल इमेज हमारी कहाँ चलेगी? रेटिना के ऊपर। ठीक है, गॉट इट? तो ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब है जो हमारी पहली इमेज है वो रेटिना से पहले बन रही है। ठीक है, हैं? पहले निकट दृष्टि दोष का मतलब है जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो रेटिना से पहले बन रही है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो रेटिना से आगे बन रही है ना? तो इसमें हमें करेक्शन डालना है फर्स्ट इमेज के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 2014 में आया, 17 में आया। वो कह रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है, यानी 150 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे को इमेज बनानी है अपनी पहली फर्स्ट इमेज। यदि यह सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति की भांति 25 सेंटीमीटर दूर रखकर वस्तु पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा? लेंस की क्षमता क्या होगी? जैसे हमारी आंख है, तो जो हमारी किताब है वो है 25 सेंटीमीटर के ऊपर, है ना? 25 सेंटीमीटर के ऊपर किताब है, और 25 सेंटीमीटर के ऊपर उसको जो है हमें प्रतिबिंब बनाना है 150 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 1/150,
है ना, दोनों डिस्टेंस हमारी निगेटिव हो जाएंगी, ये भी निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया। प्रकाश तो इधर को चल रहा है और डिस्टेंस नापेंगे हम, यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस लगा दिया, है ना, इसको पीछे लेके आना है हमें 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो F बराबर हो गया प्लस के 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे हम, है ना। तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो लेंस है वो क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 150 सेंटीमीटर के ऊपर बना देगा, है ना। और ये जो हमारी फाइनल इमेज है वो हमारी यहाँ रेटिना के ऊपर आ गई इस तरीके। तो P बराबर हो गया 1/f, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.3 मीटर। तो 3.33 डायोप्टर, तो इतना लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो डायग्राम है इनकी तुम्हारे को जो है दिमाग के अंदर होने चाहिए, ये डायग्राम तुम्हारे न्यूमेरिकल करते समय, है ना। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट का साफ दिखाई दे और दूर का साफ ना दिखाई दे, यानी इन्फिनिटी से रेज आ रही है और क्लियर पिक्चर नहीं बन रही है ना। तो निकट दृष्टि दोष में जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है, तो उसको आगे खिसकाने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का साफ दिखाई देता है, पास का साफ नहीं दिखाई देता है ना। तो उसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में जो फर्स्ट इमेज है वो रेटिना से आगे चली जाती है, तो उसको वापस लाने के लिए रेटिना के ऊपर हम उसमें क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें पढ़ रहा हूं तो मेरी आई साइड के अंदर क्या है, दूरदृष्टि दोष है ना, दूर का तो साफ दिखाई देता है लेकिन पास का साफ नहीं दिखाई देता। तो क्लियर विजन बनाने के लिए मेरे जो स्पेक्टिकल्स हैं इसके अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है ना। तो डिफेक्ट में क्या होता है, जो इमेज है वो हमारी रेटिना से आगे चली जाती है, तो उसको बैक लाने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 5, ये 2016 में आया है। वो बोल रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, है ना। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितने फोकस दूरी के साथ, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट का तो साफ दिखाई दे रहा, दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारी आई है, तो ऐसे इन्फिनिटी से रेज आ रही है और ये कहाँ फोकस हो रही है, रेटिना से पहले हो रही है। ठीक है ना। तो ये जो हमारी इमेज है, फर्स्ट इमेज है, इसको आगे खिसकाने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। तो ये रेज को जो है आगे बढ़ा देता है, ऐसे रेज को ये आगे बढ़ा देता है। तो क्लियर विजन कितना है, u बराबर तो हो गया हमारा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है अब, और उसकी पहली पिक्चर जो है हमें लानी है 30 सेंटीमीटर के ऊपर,
30 सेंटीमीटर का क्लियर विजन है उसका, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। तो फोकस दूरी हो गई 1/f 1/v माइनस 1/u, है ना। तो ये इधर को चल रही है, तो पहली इमेज क्या होगी, ये पहली इमेज यहाँ से ये रेज इस तरीके से फैलेगी और ये फर्स्ट इमेज हमारी यहाँ पे बन जाएगी 30 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, ये v हो गया हमारा नेगेटिव, तो माइनस के 1/30। तो 30 सेंटीमीटर का अवतल लेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये निकल रहा है 30 सेंटीमीटर का अवतल लेंस होगी, है ना। पावर पूछता है तो P बराबर 1/f कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, करके देखिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क, है ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, मेहनत करिए। तो कल हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ये रे ऑप्टिक्स थी, अभी हम स्टार्ट करेंगे कल से वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको लिख के भेजिए, आई विल सेंड यू, इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके, गुड डे।